नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग जो काम करते हैं, तो काम करते समय क्या होता है कि जो डिवाइस हम लोग पैसा विड्रॉल करते हैं या बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें कुछ एरर आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो में हम आपको जो बात करने वाले हैं वो कुछ एरर जो आते हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे किसी का आ जाता है ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, किसी का आ जाता है कि जो है सस्पेक्टेड फंड, मतलब कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आ जाती हैं। आज हम उन सभी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं विद डिटेल के साथ। ठीक है, सभी को जानकारी देने वाले हैं इसीलिए। और मैंने देखा है कई समूह, हमारा जो समूह बना उस समूह में भी देखा है, मतलब समूह का मतलब ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, और साथ ही कई ऐसी बीसी सखी हैं जो भेजती हैं लिख करके कि सर बताइए ये डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या है ये, किस कारण से आ रहा है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसी बारे में बात करने वाले हैं, एरर के बारे में। जो एरर आ जाते हैं, जो ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड का प्रॉब्लम है या और प्रॉब्लम है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी स्टेप अगर छूट गया आपसे तो आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है, तो आपको एक नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक कि एरर का प्रॉब्लम दिया गया है। वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये एरर मैं आपको बता दूं क्या क्या एरर आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहला एरर आता है डिस्क्रिप्शन कार्य उपाय, ठीक है, रेजोल्यूशन एक्शन। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिलेगी, सक्सेसफुल का भी मिलेगा। ठीक है, एरर के साथ में सक्सेसफुल भी मिलेगा। सक्सेस 00 आपको कोड मिलेगा। जब आपको कोड मिलेगा 00 का, तो वहाँ पर लिखेगा सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपका लेन देन जो है वो सफल हुआ। दूसरा आपको मिलेगा एरर कोड 08। तो 08 जो एरर मिलेगा उसमें आपको लिखा होगा इश्यूअर इज इनऑपरेटिव अनअवेलेबल। मतलब क्या हुआ इसका कि लेन देन के दौरान ग्राहक का बैंक प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, ये। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा, दूसरा एरर आपको मिलेगा 30। ठीक है, ये 30 वाला जो एरर है ये भी आप देख लीजिए। फॉर्मेट एरर, बैंक को डाटा भेजते समय कुछ फील्ड छूट जाते हैं। ठीक है, जब बैंक को डाटा, मतलब जो हम फिंगर लगाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कोई सर्वर डाउन रहता है या और कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आपका फिंगर का कुछ डिटेल मैच नहीं हो पाता। अगला एरर आता है 51 का। ठीक है, 51 का मतलब होता है इनसफिशेंट फंड। इनसफिशेंट फंड का मतलब होता है ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, और एरर कोड क्या आता है 51। ठीक है, दूसरा कोड आता है 52 का। 52 का कौन सा कोड आता है? नो चेकिंग अकाउंट। ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत ही डिटेल के साथ बता रहा हूँ। नो चेकिंग अकाउंट का, ठीक है, तो अगर आधार कार्ड बैंक से जुड़ा नहीं है तो उपयोगकर्ता को त्रुटि मिलेगी। बैंक के साथ जांच करें, आधार लिंक नहीं हुआ है। या इसमें नो चेकिंग अकाउंट में एक प्रॉब्लम और भी रहती है कि आपका अकाउंट तो आधार तो जुड़ा है मगर वेरीफाइड नहीं है। अगर वेरीफाइड नहीं होगा, वेरीफाइड का मतलब होता है अनफ्रीज अकाउंट है। ठीक है, सॉरी, फ्रीज अकाउंट है, उसको अनफ्रीज कराना पड़ता है। तीसरा कोड होता है 57 का। 57 का कोड होता है ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड का। ठीक है, बैंक ने लेन देन को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में या तो किसी प्रकार का रोक लगा हुआ है, ठीक है, या अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, या आपके अकाउंट में जो है आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है, आधार कार्ड लगा ही नहीं है। ठीक है, इसके कई कारण बन जाते हैं। अगला कोड, इसका एरर कोड होता है 61 का।
61 का कोड होता है कि राशि सीमा पार कर गया है। राशि सीमा पार कर गया, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपका लेन देन करने का जो लिमिट है वो मात्र 10,000 रुपये का है, ठीक है, और आपने 11,000 भर दिया या 10,001 रुपये भर दिया या उससे ऊपर भर दिया, तो आपका एक्सीडेड क्या लिखेगा, एक्सीडेड विड्रॉल अमाउंट लिमिट। अमाउंट लिमिट का मतलब राशि की सीमा पार कर गया, ठीक है। इसी में एक कोड आता है एक्सीडेड विड्रॉल लिमिट, ये अमाउंट लिमिट है, दूसरा विड्रॉल लिमिट है, ठीक है। उसका कोड हम आगे बताएंगे, उसका कोड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, या फिर आपने कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने 2,000 रुपये या 5,000 रुपये एक बार में निकाल दिया, अगली बार में अगर कोई कस्टमर कहता है कि मेरा दोबारा निकाल दीजिए, तो आपने दोबारा निकाल दिया। एक दिन में 2 या 3 बार, ज़्यादा बार निकाल दोगे तो एक्सीडेड अमाउंट लिमिट का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। मतलब 10,000 से ऊपर आप बिल्कुल निकाल ही नहीं सकते हैं। अब हम अगला कोड आपको बताते हैं, ये चीज़ इश्यूअर इज इनऑपरेटिव, ये कोड पहले भी था, ये इस तरह का कोड और भी आता है। इसका मतलब होता है लेन देन के दौरान ग्राहक बैंक अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध का मतलब है बैंक का सिस्टम डाउन है। इसके बाद में अगला कोड होता है 12 का, इसमें एरर कोड डिक्लाइन 12 लिख करके आएगा। डिक्लाइन 12 लिख करके आया, उसमें क्या लिख करके आएगा, इनवैलिड ट्रांजेक्शन, बैंक ने लेन देन को अस्वीकार कर दिया, बैंक ने जो है वो लेन देन अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अगला कोड आएगा आपको 20, एरर कोड डिक्लाइन 20, इनवैलिड ट्रांजेक्शन, सॉरी इनवैलिड रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट। इसका मतलब होता है अनुरोध उचित प्रारूप में 2 बार भेजा गया है या कुछ फील्ड मेल नहीं खाते हैं। इसमें इस तरह का कोड, इस तरह का जो एरर कोड होता है वो बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है, ठीक है। ये कोड ज़्यादातर नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। जब आता है जब आपका बिल्कुल ही सिस्टम काम ना कर रहा हो या मतलब हल्का काम कर रहा हो, तो आपका डिटेल मैच होता है, लेकिन मैच नहीं हो पाता है। उसके बाद में अगला कोड होता है RBL TID एरर, ठीक है। RBL टर्मिनल ID नहीं मिली, RBL बैंक के अंत में, ठीक है, टर्मिनल ID नहीं मिली, तो ये प्रॉब्लम आता है। ये एरर तो शायद अभी तक किसी में नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाता है तो इसका मतलब यही समझिएगा कि आपकी टर्मिनल ID जो है नहीं मिली। दूसरी चीज़ आती है फिंगर प्रिंट, ठीक है। ये होता है एरर कोड, सॉरी बायोमेट्रिक डाटा नॉट मैच। बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच का मतलब होता है फिंगरप्रिंट मेल नहीं खा रहे हैं। अगला कोड होता है UI, डिक्लाइन कोड UI। UI का मतलब होता है कि UIDI सर्वर में समस्या है, लेन देन UIDI तक नहीं पहुंच रहा है। यानी आधार कार्ड के द्वारा जो हम लेन देन करते हैं वो UIDI के द्वारा लेन देन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और UID का सर्वर डाउन है, UID टाइम्ड आउट। कभी कभी UID का भी सर्वर डाउन हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। अगला प्रॉब्लम आता है ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीडेड लिमिट, ठीक है। मैंने बताया था ट्रांजैक्शन एक्सीडेड लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्रांजैक्शन अकाउंट एक्सीडेड लिमिट का मतलब होता है राशि सीमा पार कर गया है या आपका ट्रांजैक्शन की सीमा पार हो गई है, ये प्रॉब्लम होता है। अगली चीज़ आती है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, उसी लेन देन का अनुरोध बैंक को 2 बार भेजा गया है, ये डुप्लीकेट रिक्वेस्ट हो जाती है। अगला कोड होता है WI। WI का मतलब होता है इनवैलिड MC कोड अंडर मेटा टैग, यानी फिंगर डिवाइस समस्या। ये फिंगर डिवाइस की समस्या का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये फिंगर डिवाइस की समस्या होती है, जो डिवाइस आपका कनेक्ट है उसमें जिसमें फिंगर लगाते हैं उसका कनेक्शन कभी कभी प्रॉब्लम करने लगता है, ठीक है। अगला कोड होता है Y। अगर Y कोड होता है नो कनेक्शन विद NPCI। जब हम जो लेन देन करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बताया था कि NPCI होता क्या है। ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, सर्वर समस्या, नेटवर्क या डेटाबेस समस्या आदि के कारण लेन देन NPCI तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। ये लेन देन की समस्या जो है वो सर्वर तक नहीं पहुँच पा रही है।
NPCI सर्वर तक, ठीक है। अगला कोड होता है EE, एनेबल टू रीच बैंक, यानी यहाँ पर जो सर्वर आ रहा है, सर्वर या नेटवर्क के कारण लेन देन इस बैंक तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये जो बैंक है उस बैंक तक आपका लेन देन का जो है डाटा नहीं पहुँच पा रहा है, इस वजह से ये एरर आ जाता है। इतने सारे एरर मैंने आपको बता दिए। इसी तरह के एरर आते हैं। अधिकतर एरर कौन सा आता है? UW का आता है, एक आता है क्या नाम ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड का, एक आता है नो चेकिंग अकाउंट का। कभी कभी कट ऑफ प्रोसेस का भी प्रॉब्लम आ जाता है। कट ऑफ प्रोसेस जो एरर आता है वो आपको जब आपकी बैंक का सर्वर डाउन होता है तब आता है, ठीक है। मेन समझ लीजिए कि सर्वर डाउन होने पर कई प्रॉब्लम आने लगते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आने लगती हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और अगर आपको किसी भी एरर का जो कोड दिया अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और चलिए आज के लिए मैंने इस वीडियो में इतना ही जो बताया है वो बिल्कुल क्लियर जानकारी थी। और अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, ठीक है। नमस्कार।